हफीज साहब से भी मैं स्टैंड जानना चाह रही हूँ। हफीज साहब, किस बिना पर आप लोगों ने कह दिया कि यूसीसी से मुसलमानों को अलग कर दीजिए? सबसे अहम बात तो ये है कि अभी भाई भी बोल रहे थे कि लॉ कमीशन ने 2021 में क्या कहा था, 2021 की रिपोर्ट में, और 2022 की रिपोर्ट में अब क्या कहा गया है, किसी छिपा हुआ नहीं। हमें ये बताया जाए कि आखिर पहली बात तो ड्राफ्ट है नहीं, कोई किसी तरह का मसौदा, किसी तरह का मुसव्वदा कुछ सामने नहीं आया। इतनी बहस कराई जा रही है, देश को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। मैं खुले लफ्जों में ये बात पूछना चाहता हूं, जब बहस ही हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कभी राजनीतिक विश्लेषक होते थे, भाई शिवम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं शिवम भाई से पूछना चाहता हूं, जरा ये बता दें कि सारे कानून किसी न किसी मजहब से संचालित है। आखिर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये जो थोप रहे हैं आप, किस मजहब से लेकर के थोप रहे हैं? किसने थोपा? आ गया क्या? यूसीसी आ गया? ये जो यूसीसी आ गया? पार्टी, अरे सर प्लीज थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात करिए, फिर भारतीय जनता पार्टी से आपके सवाल लेते रहूंगी। पहले आप मेरे फैक्ट्स का जवाब दीजिए। पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने कैसे कह दिया कि मुसलमानों को यूसीसी से अलग कर दीजिए। आपके पास कोई तो ऐसी बात होगी, कुछ तो आपको पता चला होगा कि यूसीसी में कुछ ऐसा है जिससे मुसलमानों के खिलाफ चीजें हो जाएंगी। जैसे बातें हो रही हैं, अरे सर बातों पर यकीन करेंगे क्या? वजीर आजम की रैली से लेकर के अब क्या कहा वजीर आजम ने अपनी रैली में? चलिए बात कर लेते हैं। आइए सर, वजीर आजम ने अपनी रैली में ऐसा क्या कहा जो आपको लगा कि एंटी मुस्लिम है? भी रहता है देश में जैन भी रहते हैं मैम, देश में जैन भी रहते हैं, देश में पारसी भी रहते हैं, देश में आदिवासी भी रहते हैं, देश में एक सेकेंड, आपको सबकी चिंता है। एक सेकेंड, वजीर आजम की रैली का जिक्र किया है, पहले सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। बताइए ऐसा क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी जी भोपाल की रैली में मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इसके अलावा कोई और समुदाय नहीं था जिसका वो तस्करा करते। चलिए मैं पहले जवाब दे लूं इसका। आप तो शायद सुनने नहीं आए सर, आपके पास भी कोई पॉइंट्स तो है नहीं। अगर मुसलमानों की कुरीतियों का जिक्र कर दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है सर कि मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है और देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख, ईसाई है, बात होगी इस देश में। आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना देश। शिवम, अब रुक जाइए एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है। शिवम त्यागी जी, आप कुछ भी लेकर आए, कोई भी कानून लेकर आए, कोई भी फैसला करें, ये जो टैग आपके ऊपर लग गया है कि आप मुसलमान विरोधी हैं, इसे कैसे हटाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल टैग नहीं लगा है। और जहां तक बात इन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या नेता ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, और ये मुस्लिम विरोधी है भी नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं है। सिविल राइट्स की बात हो रही है, रिलीजन की नहीं। यहां पर अगर कोई मेरे भाई दानिश बैठे हैं तो उसको दिनेश नहीं बनाना है, उसको दानिश ही रहना है। वो जैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे अपनी चीजें करते हैं, जैसे अपने धर्म को मानते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कमाल की बात है, बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कहां टारगेट किया जा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सीधी बात कही, और वो ये कि एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो उन दोनों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है भाई? कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। आप मुझे एक चीज बताइए, अब प्लीज अब बीच में मत बोलिए। अब जहां तक ड्राफ्ट की बात है, आप अपने आप तय कर लीजिए पहले कि आप चर्चा करना चाहते हैं कि प्लीज बीच में मत बोलिए ना, मैं भी बोल सकता हूं, आपके क्या लाभ है इससे? अब आप मुझे एक चीज बताइए, चर्चा ही तो हो रही है यहाँ पर। हिंदुस्तान के 5 नागरिक इस पैनल पर बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन ने यही कहा कि अगर आपके पास कोई सुझाव है, तो अभी तक 8.5 लाख सुझाव आ चुके हैं, आप अपना कोई सुझाव दीजिए। आप चाहते हैं कोई चीज बेहतर हो तो सुझाव दीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि चर्चा भी ना हो। एक बिल जब कभी आया था उस पर यह आरोप लगा था पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती। आज मैं मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा शुरू की। आज हर न्यूज चैनल पर चर्चा है, देश में चर्चा है। बेहतर है अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो वो दे भी रहे हैं। मैं तो कहता हूं आपके पास अगर कोई सुझाव है तो आप भी दीजिए, लेकिन इस तरीके से जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। मसला बहुत साफ है, एक देश में एक कानून होना चाहिए, और उस मसौदे को बनाने की तैयारी की जा रही है, और उसमें लोगों की राय जानी जा रही है, और उस पर डिस्कशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हिंदू जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, गलत जानकारी ना हफीज जी, पहले सुनिएगा सर, वरना मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। आप सुनते
सुनते नहीं है और बिना सुने आप अगर जवाब देंगे तो मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी। आप 2 पॉइंट बता दीजिए, 2 पॉइंट बताइए सिर्फ। आप धमकी भरे अल्फाज 2 इस्तेमाल पॉइंट कीजिए। 2 पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पर नहीं चलेगा सर। ये आपका विक्टिम कार्ड, कोई धमकी नहीं दी जा रही है आपसे। आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपसे बोलूंगी ना कि पहले मेरा सवाल सुनिए। 2 पॉइंट बताइए। बिना वजह की बातें नहीं चलेंगी यहाँ। कोई बिना वजह की बातें नहीं है। मैं वो बातें कह रही हूँ जो बातें अभी तक सामने आई हैं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। जमीन पर क्या कहा था? फैक्ट्स पर बात करनी है तो करिए सर, करनी है फैक्ट्स पर बात। आप सुनना नहीं चाहती ना? मैं सुनना चाहती हूँ, बताइए। यूसीसी के 2 पॉइंट जिससे आपको लग रहा है ये एंटी मुस्लिम है। जब से यूसीसी का मामला सामने आया है तब से अब तक सिवाय मुसलमानों की कुरीतियां बताने के सिवा, मुसलमानों के मजहबी मामलों में झांकने के सिवा कौन सा मजहबी मामला? हमें आप कौन सा मजहबी मामला? कौन से मामले आए? कौन सा मजहबी मामला? आए दिन मुसलमान आपके चैनलों पर सिर्फ मुसलमान, इसके सिवा हो ही नहीं रहा है कुछ। कौन सा सर? मैंने तो एक बार भी बात नहीं की मुसलमान। आप लोगों ने बात की, आपने बयान दिया, इसलिए मैंने चर्चा बुलाई है। आपने बयान दिया, आपने कहा मुसलमानों को अलग कर दीजिए, इसीलिए मैंने चर्चा बुलाई है। हफीज साहब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए सर, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए और समझ लीजिए कि आप फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं या सुनी सुनाई बातों पर। इसी वजह से नैरेटिव जा रहा है। अश्वनी उपाध्याय जी, आप 1 सेकंड रुक जाइएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।